हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में या कैसे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। उसका एक सिंपल सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी आपके टेबल का नाम है। उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 सो ऑन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, फिर वैल्यूज के अंदर कॉलम ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। तो ये है हमारा सिंटेक्स इंसर्ट का। चलिए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में। तो इसके लिए सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं हम। एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे चलाते हैं इंसर्ट की क्वेरी। तो देखिए इंसर्ट इनटू सिंटेक्स क्या था हमारा यहाँ पे, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, एम्प्लॉय। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने ये जो डेटाबेस है ये क्रिएट किया था, प्लस उसको यूज़ किया था, फिर टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम से। ये टेबल की कॉलम्स थी और ये देखिए, ये आप देख ही रहे हैं, आईडी नेम सिटी है हमारे पास। तो अब टेबल में हम टेबल जो है हमारा एम्प्लॉय नाम का है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे कॉलम 1 जो है उसका, तो हमने यहाँ पे इंट प्राइमरी की, इंट डेटा टाइप दे रखा है प्राइमरी की, और आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि इस फील्ड में, इस कॉलम में हमें वैल्यू डालने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। हमें वहां पे वैल्यू डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैल्यू कहाँ पे डालनी है, नेम और सिटी में, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी हमने नहीं लगाया है, और हमने सिर्फ आईडी में आइडेंटिटी लगाया है। आइडेंटिटी मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम नेम, सिटी का नाम, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर अब वैल्यूज के अंदर हम डाल देंगे जो हमें एंटर करना है। याद रखिएगा, जो सिंगल क्वेटेशन मार्क होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पे नाम। ठीक है, क्योंकि वेर केयर है, वेर केयर को हमेशा सिंगल क्वेट मार्क में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, नेम में हम डाल देते हैं अरुण। अरुण नेम में डाल दिया। सिटी में हम डाल देंगे यहाँ पे दिल्ली, ये भी सिंगल कोट मार्क में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिल्ली डाल दिया। तो देखते हैं कि ये इंसर्ट होती है कि नहीं। इंसर्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये हमने कर लिया, मान लो हमारे पास 100 रिकॉर्ड हो तो हम कैसे एंटर करेंगे। तो भाई 100 रिकॉर्ड हैं तो आपको हर बार ये इंसर्ट वाली क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे कॉमा लगाइए, कॉमा के बाद ब्रैकेट के अंदर सिंगल क्वेट मार्क, उसके अंदर जो भी आपको लिखना है, नमन लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया, उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कानपुर कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले ही इंसर्ट हो चुका है, राजू कर दिया। अब इसको जब हम इंसर्ट करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करेंगे तो 3 रिकॉर्ड वहां पे शो होगा, क्योंकि एक पहले किया था हमने अरुण के नाम से, फिर 2 अभी करे हैं राजू और नमन के नाम पे। ये इंसर्ट आप कितने भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ रखता हूँ, फिर कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ करता हूँ। अब देखिए कितने रिकॉर्ड में एक साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी 3 रिकॉर्ड हैं देखिए। अब देखिए, अब 9 रिकॉर्ड शो होंगे यहाँ पे आपको। देखिए 9 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो आप ऐसे कितने भी रिकॉर्ड एक ही क्वेरी लिख के आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी कॉलम क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने आईडी की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। आइडेंटिटी, जो ये कीवर्ड है ना आइडेंटिटी, दैट मीन्स कि आपको आईडी फिल करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप फिल हो जाएगा, अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने प्राइमरी की यूज करा हुआ है। ठीक है, डुप्लीकेसी यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, अपने आप बढ़ रहा है, 1 2 3 अपने आप एंटर हो रहा है। हमने एंटर भी नहीं किया, हमने सिर्फ नेम और सिटी एंटर किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।